इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसके लिए मैं इस फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक को जो है वो लंबाई में जो है इसको डबल फोल्ड करना है। देखिए, चौड़ाई में नहीं फोल्ड करेंगे, सिर्फ लंबाई में ही डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि पहले हमें फ्रंट निकालना है, इनके बाद इससे ही हमें बैक को निकालना है, तो इसीलिए इसको डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से ओपन वाला साइड को अपने तरफ को रखते हुए इसको जो है लंबाई में हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने से इसको बिछा लेना है अच्छा से, और इसमें जो है वो प्रेस कर लेना है। देखिए, इसको अच्छा से बिछाते हुए इसमें प्रेस भी लगा लिए हैं। ओपन वाला एरिया अपने तरफ को रखना है, और यहाँ पे जो है वो ओपन वाले एरिया के तरफ में 1/2 इंच का मार्किंग करते हुए इसको जो है काट के निकाल लेंगे, क्योंकि ये ओपन वाला एरिया जो है यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बना हुआ रहता है, तो इससे जो है पैंट में हमारा स्टिचिंग और कटिंग अच्छा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे 1/2 इंच करते हुए मार्किंग करके इसको काट के निकाल लेंगे। इनके बाद जो है ऊपर में भी 1/2 इंच का मार्क करके इसको कट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर में भी कपड़ा जो है वो आगे पीछे है, इसलिए इसको भी काट के निकाल लेना है। और अब जो है यहाँ पे हमें 2 इंच बेल्ट के लिए लगेगा। बेल्ट मैं इसी से निकाल लूँगी, एक्स्ट्रा बेल्ट को नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच जो है वो बेल्ट में मोड़ने के लिए रखेंगे, इसलिए इस तरह से यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अगर आप अलग से बेल्ट को निकालेंगे तो अलग से ले सकते हैं। तो देखिए, ये 2 इंच जो है वो बेल्ट के लिए आ गया। अब जो है नीचे से 2 इंच को छोड़ते हुए जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए हैं, इससे नीचे अब हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए। आपको जिस हिसाब का लेंथ चाहिए इसी हिसाब से ले लीजिएगा, कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 32 इंच रखूँगी। मुझे तैयार पैंट जो है वो 32 इंच का चाहिए, तो यहाँ पे 32 इंच पे मार्क करके लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इनके बाद जो है फिर यहीं से नीचे की तरफ मैं 2 इंच जो है वो फोल्ड के लिए रखूँगी। फोल्डिंग के लिए जो फोल्डिंग में आ जाएगा, मोहरी में जो फोल्डिंग होता है, इसी के लिए मैं यहाँ पे फिर से 2 इंच लूँगी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 2 इंच पे भी मार्क कर लेंगे। देखिए, ये जो है 2 इंच बेल्ट के लिए और यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और ये 2 इंच जो है वो मोहरी में फोल्ड करने के लिए। अब जो है यहाँ पे कमर का साइज को रखेंगे। हिप का, मेरा हिप है 34 इंच का, तो 34 का 4th पार्ट निकालेंगे, मार्क कर लेंगे। 2 इंच रखूँगी यहाँ पे लूजिंग, और आधा इंच का करीब जो है वो मैं सिलाई के लिए रख लूँगी, जो सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई के लिए। आपका अगर 36 साइज है तो 36 को 4 से 4th का पार्ट लेना है, 4th पार्ट। अगर 34 का है तो 34 का लेना है। और यही से जो है अब हिप का निशान लगाना है, तो हिप में भी जो हिप का साइज है हमारा, इसके का 4th पार्ट निकालेंगे। और यही से फिर 2 इंच जो है वो लूजिंग के लिए लेंगे। जैसे कमर में 2 इंच लूजिंग लिए थे, इसी तरह से हमें यहाँ पे हिप में भी 2 इंच लूजिंग रखना है। और इस लाइन को इस तरह से जो है वो मिला लेना है। देखिए, इस तरह से मिला लेंगे। और अब जो है यहाँ पे जितना भी मेज़रमेंट आया है, पहले मेज़रमेंट कर लीजिएगा कि कितना आया है। तो इस तरह से जितना भी मेज़रमेंट आएगा, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी मार्किंग को कर लेना है। देखिए, जितना ऊपर में होगा इतना ही हमें ये वाला लाइन में भी हमें इतना में ही लगाना है, और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से मिला लेना है। देखिए, इस तरह से ये वाला लाइन को मिला लेंगे ऊपर तक। यहाँ तक लाइन को मिलाने के बाद अब जो है आसन के लिए लेंगे, आसन का गोलाई के लिए। तो यहाँ पे भी 2 इंच रखेंगे। ये 2 इंच पे इस तरह से आसन का गोलाई देना है। इनके बाद जो है यहाँ पे क्रोच का निशान को लगाना है। यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे शेप को थोड़ा सा अच्छा से दीजिएगा। देखिए, इस तरह से गोलाई का निशान को लगाना है जो क्रोचगा के लिए आएगा। और अब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मेज़रमेंट आएगा, फिर से हमें मेज़रमेंट करना है। देखिए, इस तरह से फिर से जो है हमें मेज़रमेंट करना है। क्रोचगा वाला 2 इंच को छोड़ के इस तरह से इसको हाफ करना है, इस तरह से इंची टेप को। देखिए, यहाँ तक इस तरह से हाफ करना है।
हाफ करने के बाद जितना आएगा इतना ही हमें यहाँ पे फिर मार्किंग को करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मार्किंग को करना है और ये वाला लाइन को जो है ऊपर तक हमें मिलाना है। देखिए इस तरह से मेजरमेंट जितना भी आएगा इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद ये वाला लाइन को इस तरह से ये वाला लाइन से इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल मिडिल से इसको मिला लेंगे लाइन को। इनके बाद जो है अब मोहरी का साइज को रखना है। तो मोहरी का साइज जो है वो मैं मोहरी की गोलाई जो है वो 12 इंच का दूंगी। तो 12 का हाफ करना है यहाँ पे, तो 6 इंच होगा। 6 इंच को जो है इंची टेप को इस तरह से रखना है। लाइन का इस पार 3 इंच लेना है और ये वाला बड़ा वाला लाइन का इस पार जो है फिर 3 इंच लेना है। तो टोटल जो है वो 6 इंच का हो जाएगा। इस तरह से देखिए 3 इंच एक पार रखना है और 3 इंच जो है वो दूसरा पार रखना है। इनके बाद ये वाला लाइन को ए वाला लाइन से मिला लेना है। पैंट का शेप का हमें स्केल लेना है जिसको शेप पट्टी बोलते हैं और ये वाला लाइन को इस तरह से जो है शेप को दे देंगे। इनके बाद देखिए नीचे तक मिलाएंगे और अब जो है ऐसा ही फिर स्केल को दूसरी पार को रखेंगे। फिर जो है इधर भी मिलाना है। देखिए इस तरह से दूसरी तरफ को सेम मार्किंग को कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग को कर लेना है। ये जो है फ्रंट पार्ट हो गया है। अब जो है हमें बैक पार्ट को निकालना है, तो इसको कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को कट कर लिए हैं। अब जो है हमें बैक पार्ट को निकालना है। तो नीचे वाला फैब्रिक को भी हमें इसी तरह से जैसा फोल्ड किया हुआ है इसी तरह से इसको फोल्ड करके रख लेंगे और फ्रंट पार्ट को जो है ये वाला फैब्रिक के ऊपर में अच्छा से बिछा लेंगे। देखिए अच्छा से सेट कीजिएगा, इसमें किसी तरह का भी झोल नहीं आए। इनके बाद जो है इस तरह से मार्किंग को कर लेना है कमर का ऊपर में और ये वाला पार्ट को जो है काट के निकाल लेना है। सेम कटिंग इधर करना है इस तरफ और इधर जो है 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लगेगा। देखिए ये वाला साइड के तरफ में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस तरह से 2 इंच का मार्किंग को करते हुए ऊपर से नीचे तक इस तरह से मिला लेंगे। ध्यान रखना है जिधर क्रोच वाला एरिया आएगा उधर ही हमें जो है वो 2 इंच को बढ़ाना है। यहाँ पे भी इसी तरह से 2 इंच को बढ़ाना है। ये वाला लाइन को इस तरह से मिलाते हुए देखिए इस तरह से। इनके बाद यहाँ पे भी गोलाई को दे देंगे। जैसा फ्रंट में गोलाई दिए थे इसी तरह से हमें बैक में भी गोलाई को देना है। और अब जो है यहाँ पे पैर में भी हमें 2 इंच करके मार्जिन लगेगा। देखिए इस तरह से 2 इंच का मार्जिन देना है और फिर जो है वही स्केल से जो है हमें यहाँ पे शेप को मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से पैर का मार्किंग को कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी निकल गया है। बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे अब। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों ही निकल गया है। इनके बाद जो है हमें कमर के लिए यहाँ पे इलास्टिक निकालना है, रबर। तो रबर जो है वो अपना कमर के हिसाब से होगा, हिप के हिसाब से। जितना भी आपका हिप का साइज है उसको आपको जो है उससे आपको 4 से 5 इंच जो है वो कम ही लेना है। जैसे कि मेरा है यहाँ पे 34, तो 34 का मैं यहाँ पे 4 इंच ही कम रखूँगी। तो मैं यहाँ पे 30 इंच का यहाँ पे रबर को रखूँगी। तो आपका जो साइज़ है साइज़ के हिसाब से निकाल लीजिएगा। जो भी साइज़ है इससे आपको 4 से 5 इंच जो है वो बेल्ट को यानी कि रबर को कम लेना है। तो यहाँ पे बेल्ट को निकाल लेने के बाद अब जो है हमें इसमें सिलाई को लगाना है। तो देखिए बैक पार्ट में भी 2 पार्ट है इस तरह से और फ्रंट पार्ट में भी 2 पार्ट है। तो सीधी तरफ को मिलाते हुए बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों में ही यहाँ पे आसन का सिलाई को लगा लेंगे इस तरह से फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। तो चलिए यहाँ पे सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों में सिलाई को लगा लिए हैं। अब जो है ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से खोलेंगे।
इनके बाद बैक पार्ट को भी इसी तरह से खोलेंगे और सीधा उल्टा को देखते हुए हमें यहाँ पे अब जो है सिलाई को लगाना है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर में रखेंगे और साइड में जो है फिर सिलाई को लगाएंगे। अच्छा से मिलाते हुए दोनों तरफ को हमें सिलाई को लगाना है। देखिए इस तरह से मिलाते हुए जो है वो सिलाई को लगा लेना है। दोनों तरफ को ही सेम हमें लगा लेना है। और यहाँ पे जो है मोहरी के लिए जो 2 इंच फोल्डिंग के लिए लिए हैं, तो ये जो है फोल्डिंग के लिए आएगा। इनके ऊपर में हमें 2 इंच को छोड़ते हुए ही हमें सिलाई को लगाना है। देखिए यहाँ से ऊपर को भी 2 इंच छोड़ के सिलाई को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 इंच को छोड़ते हुए सिलाई को लगाना है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 इंच फैब्रिक को फोल्डिंग के लिए रखेंगे और 2 इंच ऊपर तक सिलाई को कम लगाएंगे, क्योंकि ये जो है फोल्डिंग में सिलाई आएगा, इसीलिए नीचे में हमें थोड़ा सा खुला हुआ ही एरिया को रखना है। तो देखिए यहाँ पे साइड में सिलाई को लगा लिए हैं 2 इंच को छोड़ते हुए जहाँ तक मार्किंग है। अब जो है किस तरह से इसको जॉइंट करेंगे, तो जॉइंट करने का भी तरीका को देख लीजिए कि किस तरह से जॉइंट करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट को जो है इस तरह से इधर कर लेंगे। इनका ये वाला पार्ट को, पीछे वाला पार्ट को जो है हाफ इंच हमें दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। देखिए किस तरह से फोल्ड करना है। ये हाफ इंच जो है वो इस तरह से पहले फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इनके बाद जो है जितना भी हम फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लिए हैं, इस फैब्रिक को जो है अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे नाखून से यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास फिनिशिंग नहीं आता है तो यहाँ पे इस्त्री भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इसको सेट करना है। इनके बाद जो है अब सिलाई को जो है वो लगाना है। तो इस तरह से हमें दूसरा वाला पार्ट में भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए ये वाला पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से। इनके बाद फिर ये वाला पार्ट को जस्ट इसका फेस के तरफ को इस तरह से करते हुए इसमें फोल्ड करेंगे इस तरह से। इनके बाद इस तरह से यहाँ पे सिलाई को लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ को भी इसी तरह से हमें सिलाई को लगाना है। तो देखिए फिर से बता देती हूँ, ये पीछे वाला पार्ट है। पीछे वाला पार्ट को हाफ इंच इधर से फोल्ड करना है, उल्टा वाला तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। इनके बाद फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है, सीधा वाला तरफ को इस तरह से फोल्ड करना है। फिर जो है अब यहाँ पे सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ तक आने के बाद हमें सिलाई को रोक देना है, डबल सिलाई को लगा ले और इसको निकाल ले अब। और दूसरा वाला पार्ट को भी हमें सिलाई को लगाएंगे, जो इसको दूसरी तरफ को उल्टा तरफ को हाफ इंच पहले फोल्ड करेंगे। इनके बाद फिर इसको इस तरह से इसके ऊपर में रखेंगे और फिर जो है दूसरी तरफ को सिलाई को लगाएंगे। इसके लिए पहले हमें यहाँ पे सुई मशीन से निकालना है धागा को। देखिए इसी तरह से फोल्ड कर लिए हैं। फिर जो है अब जो है सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से मजबूती से यहाँ पे सिलाई को लगा लीजिएगा, ताकि यहाँ का सिलाई जो है वो बार बार नहीं खुले। यहाँ का सिलाई जो है वो खुल जाता है, इसलिए डबल सिलाई को कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है अब इसको निकाल लेना है। देखिए इस तरह से निकाल लेना है और अब जो है इसको इस तरह से पलटाना है। देखिए इस तरह से इसको पलटाना है। तो देखिए इस तरह से इसको पलटा लिए हैं और अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे आयरन जो है वो कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से। इनके बाद जो है फिर हमें यहाँ पे सिलाई को लगाना है। इस तरह से उल्टा करते हुए जो हाफ इंच फोल्ड करने के लिए लिए थे, इसको उल्टा तरफ को ही फोल्ड कर लेना है। इनके बाद इसमें जो है अब सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से देखिए सिलाई को लगा लिए हैं, दोनों पैर को इसी तरह से कर लीजिएगा। इनके बाद जो है फिटिंग की सिलाई को लगाना है। इस तरह से मिलाते हुए, आसन को आसन से मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलाई को लगा लेना है।
तो देखिए यहाँ पे फिटिंग की भी सिलाई को लगा लिए हैं। अब जो है हमें बेल्ट के लिए जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसमें जो है रबर को डालना। तो इस तरह से पहले हाफ इंच को फोल्ड करना है। इनके बाद जहाँ तक मार्किंग किए हैं इसको फिर जो है हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए पूरे ही बेल्ट पे हमें सिलाई को लगा लेना है कमर में। तो चलिए लगा लेते हैं। देखिए यहाँ तक आने के बाद जो है 2 इंच को छोड़ना है। इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे रबर डलेगा, तो रबर में पिन को लगाना है। इनके बाद यहाँ पे इस तरह से जो है रबर को अंदर को डालना है। देखिए पिन में धक्का मारेंगे और रबर को इस तरह से आगे को डालेंगे। इस तरह से रबर को पूरे कमर में डाल लेना है। इस तरह से रबर को दूसरी तरफ से अब निकाल लेंगे। देखिए अब जो है पिन को भी यहाँ से हटा लेना है। इनके दोनों साइड को रबर का दोनों साइड को यहाँ पे मिलाते हुए हमें जो है सिलाई को लगाना है। और ये बंद वाला एरिया जो है बंद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है रबर में सिलाई को लगा लिए हैं। इनके बाद इसको इस तरह से अंदर करना है। अंदर करने के बाद अच्छा से सेट करके रबर में डबल सिलाई को लगा लेना है। और अगर वीडियो तो देखिए मेरा पैंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो है आप बटन भी लगा सकते हैं अगर बटन को यूज़ करना चाहे। यहाँ पे बटन को यूज़ कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही घंटे कॉल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को जो है सबसे पहले पा सकें।